दिल्ली के रेलवे पुलिस स्टेशन में चमन नाम का एक कांस्टेबल रहता है जो बहुत चालाक रहता है, लेकिन उसका एसआई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो जब भी उसे कुछ कहता है उसकी बातों को हवा में उड़ा देता है। एक दिन चमन एक आदमी को पकड़ कर लाता है। सर जी, मुझे इस आदमी पर शक है। कैसा शक? क्या किया है इसने? सर जी, ये रेलवे के कार्गो के पास कुछ दिनों से घूम रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ चोरी करने की सोच रहा था सर। अरे किसी के घूमने से वो चोर कैसे बन जाता है रे चमन? तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर एसआई मैं हूँ। कौन चोर है कौन नहीं इसका डिसीजन मैं ही लूंगा। ऐसे ही हमेशा एसआई चमन की बात को उड़ा देता था। एक दिन चमन और एसआई दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है और वो ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मालगाड़ी डिब्बों की जगह बड़े बड़े अंडे लेकर जा रही है। ये देखते ही एसआई कहता है, अरे बाप रे, ये कौन सा माल है जो अंडे जैसे दिख रहा है? ये मालगाड़ी में आखिर अंडे कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े? ये बात सुनकर चमन कहता है, सर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। चलिए गाड़ी को रोक कर पूछते हैं। अरे चमन, तो अपना दिमाग मत लगा रहे। कुछ नहीं है, वो खिलौनों के जैसे अंडे का आकार बनाकर लेकर जा रहे हैं वो। ऐसा बोलकर चमन और एसआई वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वैसे ही अंडा मालगाड़ी उन्हें फिर से दिखती है और इस बार भी चमन एसआई से कहता है, सर फिर से एक ट्रेन जा रही है। इस बार तो इसे रोककर पूछताछ कर ही लेते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है सर। अरे यार, तू भी ना सर में दर्द करता है। ठीक है रोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला ना तो तू जरूर मार खाएगा। चमन और एसआई दोनों ट्रेन को रोककर पहले अंडे को चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता। तभी चमन कहता है, सर हम दूसरे अंडे को भी चेक करते हैं, हो सकता है उनमें कुछ मिले। अरे यार, तू सीआईडी देखना बंद कर और ज्यादा एसीपी प्रद्युमन मत बन। कुछ नहीं है उन अंडों में। ऐसा कहकर दोनों भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन चमन उस अंडा ट्रेन पर छुप छुप कर वॉच रखता है। फिर एक दिन पोस्टमैन एक लेटर लेकर आता है। उसे पढ़कर एसआई सर पर हाथ रख देता है। चमन पूछता है, क्या हुआ सर? ऐसे लेटर पढ़कर सिर पर क्यों दे मारा हाथ? अरे क्या बताऊं, डीआईजी मेरे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा डिमोशन कर देंगे। ये सुनकर चमन सोचता है और एसआई को कहता है, सर अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपका डिमोशन टल सकता है। क्या मैं बताऊं? हाँ क्या है बोलो। सर मैंने उस एक ट्रेन पर छुप कर बहुत वॉच रखा है सर। मैंने देखा कि उस ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को कार्गो में ले जाकर काफी देर तक उन अंडों को खोलकर कुछ करता रहता है। अरे यार, तुम फिर से उस एक ट्रेन के पीछे पड़ गए। अरे उस एक ट्रेन में कुछ नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे अपना डिमोशन नहीं कराना। एसआई की बात सुनकर चमन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि अकेले ही वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सोचकर वो रेलवे स्टेशन जाता है और उस एक ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोकता है। ट्रेन ड्राइवर बाहर निकल कर कहता है, अरे सर, आपने फिर से क्यों रोकी मेरी ट्रेन? आप क्या हो गया? मुझे ये अंडा ट्रेन चेक करनी है। मुझे शक है कि इसमें तुम स्मगलिंग कर रहे हो। अरे नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। उस दिन भी तो आपने चेक किया था, सिर्फ कुछ खाली अंडे हैं। चमन फिर भी जाता है और इस बार वो पहले अंडे को चेक करने की जगह बीच के अंडे को चेक करता है। वो जैसे ही उस अंडे को खोलता है उसमें ढेर सारा सोना रखा होता है। ये देखते ही चमन ट्रेन ड्राइवर को पकड़ लेता है और पूरी ट्रेन को जब्त करता है। इस बात से खुश होकर डीआईजी चमन का प्रमोशन कर देते हैं और उसे एसआई बनाकर, जो पहले एसआई रहता है, उनका डिमोशन करके उनको कांस्टेबल बना देते हैं। माधोपुर नाम के एक गांव में विनोद नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। विनोद बहुत होशियार लड़का था। उसे अपनी माँ से बहुत लगाव था। अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता। उसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन वो देखता है कि उसके माँ की चप्पल पूरी तरह से टूटी रहती है। वो माँ से कहता है, अरे माँ, तुम्हारी चप्पल तो पूरी टूट गई है। तुम दूसरी चप्पल क्यों नहीं खरीदती? अरे बेटा, मुझ बूढ़ी को नई चप्पल की क्या जरूरत?
और वैसे भी मुझे कौन सा दूसरे गांव जाना होता है। गांव के गांव में तो काम होता है, इसी चप्पल से काम हो जाता है मेरा। नहीं नहीं माँ, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एक चप्पल बनाता हूँ। विनोद घर में पड़ी हुई 2 पुरानी चप्पलें उठाता है और उन दोनों चप्पल से एक नई चप्पल बनाता है। इस तरह से नई चप्पल बनाकर वो अपनी माँ को देता है। माँ बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा किया। मेरे पास चप्पल नहीं थी तो तुमने चप्पल ही बना डाली। माँ नई चप्पल पहनकर काम पर चली जाती है। वो जैसे ही एक घर में जाती है, उसकी चप्पल देखकर उस घर की मालकिन कहती है, अरे वाह विमला, तुम्हारी ये चप्पल तो बहुत अच्छी दिख रही है। कहाँ से खरीदी? अरे मालकिन, ये कहीं से खरीदी नहीं है, ये तो मेरे बेटे ने अभी थोड़ी देर पहले बना कर दी है मुझे। अरे क्या विमला बहन, ऐसा भी मजाक मत किया करो ना। इतनी अच्छी चप्पल तुम्हारा बेटा भला कैसे बना सकता है? ये तो जरूर वो कहीं से लेकर आया होगा। थोड़ी देर के बाद विमला दूसरे घर जाती है। उस घर की मालकिन भी चप्पल के बारे में पूछती है, लेकिन विमला जो बताती है उस पर उसका भी भरोसा नहीं होता। शाम होती है, विमला घर जाती है और विनोद से कहती है, अरे बेटा विनोद, सच बताओ, ये चप्पल तुमने ही बनाई है ना, या कहीं से खरीद कर लाए हो? अरे कमाल है माँ, ये चप्पल तो मैंने तुम्हारे सामने ही बनाई। आखिर क्या हुआ, ये तो बताओ। अरे बेटा, आज मेरी मालकिन ने इस चप्पल की बहुत तारीफ की है। उन्हें लगता है कि ये कोई ब्रांडेड चप्पल है। मैं उन्हें बता बता कर थक गई, लेकिन वो नहीं सुन रही। ऐसा कहकर विनोद की माँ हंसते हुए अंदर चली जाती है। इधर विनोद अपनी माँ का कहना अपने मन पे ले लेता है और सोचता है, क्यों ना मैं यही चप्पल बनाने का बिजनेस शुरू करूं। माँ की बातों से तो लगता है कि सबको चप्पल बहुत पसंद आई है। विनोद दूसरे ही दिन एक पुरानी कार खरीदता है और उसे एक चप्पल का आकार देकर कार के पीछे चप्पल बनाने का सामान रखता है। घर आकर वो कुछ चप्पलें बनाता है और कार में रखता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वो कार लेकर गांव में घूमता है। चप्पल वाले, नई नई चप्पल बना लो। चप्पल वाले, चप्पल बना लो। गांव के लोग विनोद की चप्पल कार को देखकर बहुत चौंक जाते हैं और उसके पास आकर रखी हुई चप्पलें भी देखते हैं। तभी विमला की मालकिन को विमला ने पहनी हुई चप्पल जैसी ही एक चप्पल दिखती है। वो कहती है, अरे बेटा सुनो, ये चप्पल कितने रुपए की दी? मुझे ये खरीदना है। जी मालकिन, 250 रुपए की। बोलिए। धीरे धीरे गांव के लोग विनोद की चप्पल कार से चप्पलें खरीदते हैं और विनोद भी रोजाना नए नए गांव चप्पल कार से जाकर चप्पलें बेचना शुरू करता है और इस तरह से विनोद का नया बिजनेस शुरू हो जाता है।